भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस है कि वहाँ आपको हजारों लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी है जो घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लोग अलौकिक चीजें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसे ही कई जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही देवता की शक्ति का रूप भी माना जाता है। कामाख्या देवी और महाकाल को जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलता है। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान है जो अपने आप में अद्भुत है। तो इनमें जो नंबर 1 पर आता है वह कुलधरा गांव की कथा और एक श्राप है। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़के को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए हैं कि यहाँ अब कोई भी नहीं बस पाएगा। अगर आप भी राजस्थान घूमने का प्लान बनाए तो कुलधरा गांव के बारे में जरूर सोचिएगा। नंबर 2, जुड़वा बच्चों का गांव कोदिनही केरला का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मल्लापुरम जिले के मौजूद गोदीनही गांव ऐसा है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस है। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा यहाँ 3 बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। गोदीनही के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती है तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि यह यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। तो आपका क्या मानना है इस गांव के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, कंकाल से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फोरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकर का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। नंबर 4, परिंदों के आत्महत्या करने की जगह जतिंगा। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक्य होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाते और कुछ महसूस नहीं कर पाते, इसीलिए वो पेड़ से टकरा कर मर जाते हैं। पर फिर भी
कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। तो आप भी इस बारे में सोचिएगा जरूर। और हम मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।